इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी तकरीर से पहले चाहता हूं कि कल जो यूथ और आईएसएफ खामोशी खामोशी। मैं चाहता हूं कि अपनी तकरीर से पहले कल खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई दर्दनाक दिन था, क्योंकि शेख इदरीस साहब कल शहीद हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरी तकरीर से पहले हम उसके दर्जात बुलंदी के लिए, जन्नतुल फिरदौस के लिए, इसाल और सवाब के लिए दुआ फरमाएं। मैं पीर साहब से दुआ दरख्वास्त करता हूं कि वो दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन खैरुल खल्क़ि व अफ़ज़लिल बशरि शफ़ीउल उम्मि यौमल हश्र वन नश्र व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मा मल्लका व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन जमीअल अंबिया वल मुरसलीन व सल्लि अला कुल्लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादतिल्लाहि स्सालिहीन वसल्लिम तस्लीमा कसीरन कसीरन बिरहमतिका व बिफज़लिका व बिकर्मिका या अकरमुल अकरमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मौला करीम, इस दरूद सलाम के सदके अपने महबूब पाक के हम सब की तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, हमें सरकार मदीना के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो शहीद इस दुनिया से चले गए सब की बख्शिश फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह बिलखुसूसन शेखुल हदीस मौलाना इदरीस साहब रहमतुल्लाह मुज़ल्ला, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला दर्जे आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र इस्तिक़ामत अता फरमाए। मैं मानसरा वालों से दरख्वास्त करता हूँ, या जो हमारे मेहमान आए हैं बिलखुसूसन अफरीदी साहब, जुनैद भाई, इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको कायम और दायम रखे, अल्लाह हर शर से बचाए। खान साहब को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इज्जत के साथ रिहाई अता फरमाए। कुल आलम उम्मत रसूल पे रहम फरमाए। अल्लाह पाक बाबर खान की पग को सलामत रखे, मेरे सारे दोस्तों की। कुल आलम उम्मत रसूल, अव्वल खैर आखिर खैर। आप एक दफा फिर हाथ उठा के इमरान खान के लिए दुआ करें दिल से। देखें, जो दुआ दिल से मांगी जाती है, मेरा ईमान है, वो कबूल होती है। या अल्लाह उनको इज्जत के साथ रिहाई अता फरमा। या अल्लाह उनको इज्जत के साथ रिहाई अता फरमा। या अल्लाह उनको इज्जत के साथ रिहाई अता फरमा। अज़ीज़ महफ़िल जितने भी बैठे हैं, या अल्लाह सबकी मुश्किलें हल फरमा, और अल्लाह पाक वज़ीर साहब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे मनसेरा के गयूर अवाम, तौरगर कोहिस्तान से आने वाले तमाम साथियों को, स्टेज पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, और नीचे नीचे ऊपर दाएं बाएं जितनी भी आवाम मुझे सुन रही हैं, सामने उधर ऊपर, सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मनसेरा के गयूर अवाम, आपको पता है छब्बीस नवंबर तो याद है ना मनसेरा की आवाम,
ये कमाल सवाती साहब, इकराम गाजी साहब और मनसेरा के गयूर अवाम हम एक साथ थे। मनसेरा से तकरीबन मुझे याद है 232 कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और इंशाअल्लाह ताला जब भी मौका आएगा तो उसी तरह मुझे आप फ्रंट पर पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मनसेरा की गयूर अवाम, जिस तरह के इकराम गाजी साहब ने इस्पासनामा पेश किया उसमें तकरीबन तमाम चीजों पर मैं एग्री हो चुका हूं, क्योंकि तारीख में पहली बार आप लोगों का इमरान खान साहब के लिए प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून देखकर मैंने 200 अरब रुपए का हजारा के लिए ऐलान किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसमें 50 अरब रुपए टूरिज्म के लिए होंगे और 150 अरब रुपए आपके तरक्याती काम के लिए होंगे। उसमें 10 से 15 अरब रुपए हमने हरिपुर से लेकर मनसेरा तक जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके लिए रखे हुए हैं इंशाअल्लाह। मैं आज मनसेरा के लिए मेडिकल कॉलेज का भी ऐलान करता हूं। इसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का भी ऐलान करता हूं। नर्सिंग के लिए ऑलरेडी हमारी हुकूमत ने इमरजेंसी लगाई हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज है और पूरी दुनिया को जरूरत है नर्सिस की। तो इंशाअल्लाह ताला यहां पर बहुत जल्द नर्सिंग कॉलेज भी बन जाएगा। इसके साथ साथ जो तनावल फीडर का इकराम गाजी ने कहा है उसका भी ऐलान करता हूं। उगी मेन रोड जो 15 किलोमीटर है PK6 के साथ है मेरे ख्याल में, उसका भी ऐलान करता हूं। जो तहसील ऑलरेडी तनावल और दरबंद ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द फंक्शनलाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो रिलीजेस पेंडिंग है, कमाल सवाती साहब जो हैं बार बार कान में कह रहे हैं, उनके लिए भी रिलीजेस इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। जो अगरोर तनावल डिस्ट्रिक्ट, जो अगरोर तनावल डिस्ट्रिक्ट का कह रहे हैं, उसमें आप जो हैं मशावरत करें। पीर साहब ने भी उनका कहा है और बाबर सलीम सवाती साहब भी कह रहे हैं, बाकी दोस्त भी कह रहे हैं। उसमें आप लोग जो है मशावरत करें इंशाल्लाह। जिस तरह आप डिसाइड करेंगे मेरी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। मेरे मनसेरा की आवाम, जो इस्पासनामा पेश किया गया है, मुझे पता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त कोई भी चीज नहीं चाहता, सिर्फ एक इंसान पर उनकी सोच, उनका नजरिया, उनकी बात, उनकी जदोजहद खत्म होती है। उसका नाम क्या है? इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान। इमरान अहमद खान नियाजी। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज आप लोगों से एक दफा फिर कहना चाहता हूं कि कल आपने देखा शेख इदरीस साहब को शहीद किया गया। इससे पहले और हमारे कीमती लोगों की जानें गई, वो शहीद हुए। जब हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि एक दफा फिर जो रियासत नाकाम पॉलिसी लेकर आ रही है, दहशतगर्दों को दोबारा बात कर रही है, ये तबाही लाएगी इस सूबे में, तब हमें बोला जाता था कि झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। हम फिर कह रहे थे कि पहाड़ों तक पहुंच चुके हैं, नीचे आ रहे हैं, फिर कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। जब नीचे आ गए और बदअमनी फैल गई, हमारे मासूम लोग शहीद होना शुरू हुए, हमारे इदारों के लोग शहीद होना शुरू हुए, तो फिर ये कहने लगे कि अभी जो है ऑपरेशन करेंगे।
मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आवाज उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। आवाज उठाएं इसके खिलाफ। हर जिले में हम गए, हर रीजन में गए, लेकिन जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, उनकी आंखें बंद थी। उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। 22 साल से मुसलसल जो पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा पर चल रही है, उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। हमारा जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। हमेशा खैबर पख्तूनख्वा को लिबर्टी समझकर, इसको तजुर्बा का समझकर यहां तजुर्बे किए जा रहे हैं, जिसका हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इदारे मफलूज हो चुके हैं, जमहूरियत मफलूज हो चुकी है। वोट हम एक को देते हैं, बक्से से किसी और को निकलता है। जो 180 सीट से जीत चुका है वो अटियाला जेल में बैठा है। जिनकी 17 सीटें हैं उनको वफाक पर विराजमान किया हुआ है इन्होंने। मेरे पाकिस्तानियों, ये जुल्म जो आप लोग देख रहे हैं, ये चलता रहेगा, ये जारी रहेगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप लोग नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपने हक का नहीं पूछेंगे। ये जुल्म, ये जबर, ये फस्तैयत आप पर जारी रहेगी। हमने तमाम तरीके आजमाए। जो आप लोगों के जज्बात हैं, इससे कई ज्यादा मेरे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इमरान खान के लिए अपनी जवानियां वक्फ की हैं। मेरे पाकिस्तानियों, हमने 18 साल से मुसलसल दिन रात सुबह शाम खाते पीते जागते सिर्फ इमरान खान के नजरिए का प्रचार किया है। हमने कोई दूसरा काम नहीं किया। आज उनको तकलीफ में देखकर जो आप लोगों को दर्द होता है, उससे ज्यादा हमें होता है। आपसे पहले, तमाम लीडरशिप से पहले, मैंने सलमान सफदर के जरिए अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को यह पैगाम भेजा था कि मैं भी तैयार हूं, आपकी कौम भी तैयार है। बताएं, इस्लामाबाद जाए या जो है पूरा पाकिस्तान बंद करे, आप हुक्म दे, मैं तामील करूंगा आपके हुक्म की। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात गौर से सुने। मैं आता हूं आपका माइंड क्लियर करने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने लीडर को यह पैगाम भेजा था। मेरे लीडर का पैगाम था कि अचकजई साहब और अलामा साहब से मशवरा करें। मेरा लीडर है, मेरा लीडर इमरान खान है, मैं उसकी हिदायत पर अमल करूंगा। अगर हर बंदा इमरान खान बनने की कोशिश करेगा तो मेरा लीडर एक है और वो इमरान खान है। मैं दूसरे इमरान खान को नहीं मानता। मैं आज भी कहता हूं कि तमाम लीडरशिप बैठे, एक फैसला करे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं सबको बिठाने की। मैं आज भी कहता हूं कि बेटे फैसला करें, डी चौक जाना है फैसला करें, घरों में बैठ जाए। फिर मैं लीड करूंगा, मैं अपनी कौम को लीड करूंगा, मैं आपको डी चौक पहुंच कर दिखाऊंगा। मेरे पाकिस्तानियों, अब बात सुने। इमरान खान के हुक्म के अलावा ना मैं किसी की सुनूंगा, ना किसी की मानूंगा। चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। चाहे इसमें मेरी कुर्सी चली जाए, मेरी इज्जत चली जाए या मुझे सियासी नुकसान हो, मैं सिर्फ इमरान खान की सुनूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, अभी आता हूं। जब से मेरा नाम आया है, इन्होंने कोशिश की। पहले मुझे स्मगलर बोला, एस्टेब्लिशमेंट ने पहले स्मगलर बोला, फिर दहशतगर्द बोला, फिर तरह तरह के इल्जामात लगाए, लेकिन मैं खड़ा रहा, मैं झुका नहीं। जब एक बयानिए में भी
इनको जीत नहीं हुई तो इन्होंने मेरे भाई गांव तिरा में ऑपरेशन का ऐलान किया। तिरा के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए, खैबर के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग फिर भी मेरे साथ खड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, क्योंकि उनको पता है कि बंद कमरों की पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनके मैंडेट पर डाका किसने डाला है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि उनका पैसा चोरी करके बाहर जजीरे कौन खरीदता है, क्योंकि इनको पता है कि इनका पैसा चोरी करके बाहर लंदन में फ्लैट्स कौन खरीदता है। तो ये आप पर एतमाद नहीं करेंगे। दूसरा, जब इसमें कामयाबी नहीं हुई मेरे पाकिस्तानियों, जब इसमें कामयाबी नहीं हुई तो इन्होंने फिर अपने ही लोगों में कुछ लोगों को घुसाकर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे शुरू किए। इशारा करूंगा इंशाअल्लाह ताला, तैयार रहना। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कभी भी जलसों में, जुलूसों में, अपने पार्टी के अंदर, चाहे मुझे पसंद हो या ना पसंद हो, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की और ना करूंगा। इससे मुझे नुकसान होता है 1000 दफा हो, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो पार्टी को भी नुकसान होगा और इमरान खान साहब को भी नुकसान होगा, और मैं अपने लीडर को और अपने लीडर की पार्टी को इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। कल इमरान खान साहब की बहनों ने हमें मंगल के दिन अडियाला जेल बुलाया है। इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे अडियाला जेल इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इस बात का आपको इल्म होना चाहिए कि जितने भी कानूनी रास्ते थे, जितनी भी आईनी रास्ते थे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, पंजाब की असेंबली हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, ये तमाम तरीके हमने आजमाए, लेकिन उसके बावजूद भी ना मुझे इमरान खान साहब से मिलने दिया गया, ना उनकी फैमिली को मिलने दिया गया, ना वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का इलाज उनकी जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनकी फैमिली की मौजूदगी में हुआ। जब ये सारे रास्ते हम पर बंद कर दिए जाए, जब हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जाए, जब हमें तंग गली में धकेला जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? कौन सा ऑप्शन बचता है? कौन सा ऑप्शन बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, सिर्फ ये एक एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, और इंशाअल्लाह ताला ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, उस वक्त तक आपने अपने जज्बे इस तरह मजबूत रखने, आपने अपना हौसला मजबूत रखना है, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। आपके भरोसे हम लड़ रहे हैं। जब लीडरशिप से अवाम का एतमाद खत्म हो, या अवाम का एतमाद मुतजल्लल हो, और वो जो है अपने लीडरशिप को शक की निगाहों से देखे, तो मेरे पाकिस्तानियों, फायदा फिर किसी का नहीं होना। फायदा सिर्फ उनका होना है जो लोग हमें कमजोर देखना चाहते हैं। फायदा सिर्फ उनका होना है जो हमें तकसीम करना चाहता है। फायदा सिर्फ उसका होना है जो इमरान खान से डरता है। फायदा सिर्फ उसी का होगा जो इमरान खान साहब की आवाज से डरता है। फायदा उसका होगा जिसको इमरान खान साहब की तस्वीर से भी डर लगता है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसकी वजह से इमरान खान जेल में है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसने जमहूरियत को कमजोर किया हुआ है। फायदा सिर्फ उसका होगा जिसने हमारी अदालतों को मफलूज किया हुआ है। फायदा सिर्फ उसी का होगा जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहता। हमने उनका फायदा नहीं होने देने
देना, हमने फायदा इमरान खान का होने देना है, हमने फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने देना है। हमने लड़ना है, हमने झुकना नहीं है, हमने इत्तेहाद से रहना है, हमने तकसीम नहीं होना। इत्तेहाद ही ताकत है, हम आपकी ताकत है, आप हमारी ताकत है। एक साथ मिलकर, पांव से पांव मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इनका मुकाबला करना है, इनको शिकस्त देनी है, इमरान खान को बाहर लाना है, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है इंशाअल्लाह ताला। जितने